सोचिए, राजस्थान के इतने आलीशान, इतने शानदार किलों के सारे राज कहाँ छिपे हो सकते हैं? किसी पुरानी किताब में? नहीं, बल्कि एक मामूली से क्विज पेपर में। जी हाँ, आज हम बस इन्हीं सवालों और जवाबों के धागे पकड़कर इतिहास के पन्नों को खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार खोज। तो ये देखिए, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये तो हमारे लिए एक खजाने के नक्शे जैसा है। हर सवाल एक इशारा है और हर जवाब एक दरवाजा जो हमें सीधे उन किलों की कहानियों में ले जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सा एग्जाम पेपर इतिहास की सबसे दिलचस्प किताब बन जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे इन किलों की धरती की। फिर देखेंगे कि भाई, एक ही किले के इतने सारे नाम क्यों होते हैं। उसके बाद हम मिलेंगे उन आर्किटेक्ट से, उन राजाओं से जिन्होंने इन्हें खड़ा किया। फिर दीवारों के पीछे छिपे राज जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। राजस्थान नाम में ही है राजाओं का स्थान। यहाँ आप जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे, किसी न किसी पहाड़ी पर, किसी घाटी के ऊपर एक किला शान से खड़ा मिलेगा। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं, ये तो इस धरती की धड़कन है। सदियों की कहानियां सब इन्हीं में तो कैद हैं। अच्छा, अब आते हैं किलों के नामों पर। भाई, इनके नाम भी बड़े दिलचस्प होते हैं। ये सिर्फ पुकारने के लिए नहीं है। हर नाम के पीछे ना एक कहानी है। कोई नाम उसके इतिहास से जुड़ा है तो कोई उसकी बनावट से। और मजे की बात यह है कि हमारे ये क्विज पेपर ही इन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है? अरे बहुत कुछ रखा है, खासकर जब बात हो राजस्थान के किलों की। हमारा ये दस्तावेज बताता है कि नाम ही तो है जो किले की पहली पहचान कराता है। आइए कुछ मजेदार मिसालें देखते हैं। ये देखिए, हमारे सोर्स का सवाल नंबर 9। इसमें मेहरानगढ़ किले का एक और नाम बताया गया है, मयूर ध्वजगढ़। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इसकी बनावट ऐसी है जैसे कोई मोर अपने पंख फैलाए खड़ा हो। सोचिए जरा, कितनी खूबसूरत कल्पना है। अब सवाल नंबर 24 पर नजर डालिए। यहाँ तारागढ़ किले को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, राजस्थान का जिब्राल्टर। और ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था। मतलब इसकी मजबूती और स्ट्रैटेजिक लोकेशन का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। कुछ किलों के नाम तो उनकी लोकेशन ही तय कर देती है। जैसे सवाल नंबर 10 में देखिए, गागरौन किले को जलदुर्ग कहा गया है। जलदुर्ग यानी पानी का किला। मतलब ये किला चारों तरफ से पानी से घिरा है। इससे बेहतर नेचुरल सिक्योरिटी और क्या हो सकती है ना? तो ठीक है, किलों के नाम तो जान लिए, पर सवाल ये है कि आखिर इन्हें बनाया किसने। अब हम बात करेंगे उन महान राजाओं की, उन दूरदर्शी लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को इन पत्थरों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और देखिए, हमारा ये पेपर हमें सीधा बनाने वालों तक ले जाता है। सवाल नंबर 1, मेहरानगढ़ में चामुंडा माता मंदिर किसने बनवाया? और जवाब है राव जोधा। देखा, बस एक सवाल ने हमें इतिहास के खास लम्हे से जोड़ दिया। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अरे ये क्विज पेपर तो जैसे शाही बिल्डर्स की एक डायरेक्टरी हैं। सवाल 35 के हिसाब से अचलगढ़ बनवाया महाराणा कुंभा ने। सवाल 25 कहता है कि जूनागढ़ का काम पूरा किया महाराजा राय सिंह ने। नाहरगढ़ के पीछे थे सवाई जय सिंह और चूरू का किला बनवाया ठाकुर कुशाल सिंह ने। एक के बाद एक सारे नाम सामने आ रहे हैं। इन किलों का जादू सिर्फ हम पर ही नहीं चला है, बाहर से आए लोग भी इनसे हैरान थे। सवाल 41 में देखिए, कर्नल जेम्स टॉड, एक ब्रिटिश इतिहासकार, भैंसरोड किले के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं, अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीर चुनने को कहा जाए तो मैं इसी किले को चुनूंगा। इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, उन कहानियों में जो इन किलों को सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जिंदा इतिहास बना देती हैं। ये कहानियां हैं हिम्मत की, बलिदान की और उन रणनीतियों की जिनकी गूंज आज भी इन दीवारों में सुनाई देती है। हमारा ये पेपर अब हमें इतिहास के एक बहुत ही संजीदा पन्ने पर ले आया है। सवाल नंबर 30, कौन सा किला अपने जौहर स्थल के लिए जाना जाता है? और ये सवाल हमें ले जाता है चित्तौड़गढ़, जो त्याग और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब जौहर क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। जब दुश्मनों से हार तय हो जाती थी तो अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए राजपूत औरतें एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। ये राजपूत इतिहास का एक बेहद दर्दनाक पर अटूट हिस्सा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की पहचान सिर्फ जौहर से नहीं है। सवाल नंबर 40 के मुताबिक इसे राजस्थान का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ राजस्थान भी कहते हैं।
मतलब ये किला सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे इलाके की हिफाजत का जिम्मा उठाए हुए था। कुछ किलों की शोहरत उनकी ताकत की वजह से थी कि उन्हें कोई जीत ही नहीं सकता था। सवाल 46 में अबुल फजल ने रणथंबोर किले के लिए क्या खूब कहा है, बाकी सब किले नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है। मतलब एक ऐसा किला जिसने कवच पहना हो, उसे भेदना नामुमकिन था। तो आखिर में सवाल उठता है कि ये सब बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। देखिए, इन किलों की विरासत सिर्फ लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। ये तो राजस्थान की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास का प्रतीक हैं, जो आज भी हमें हिम्मत देते हैं। अगर हम इस पूरी विरासत को समझना चाहें तो इसे 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, ये ताकत और आज़ादी का सिंबल थे। दूसरा, ये आर्किटेक्चर के बेजोड़ नमूने हैं। तीसरा, ये हमारी हिस्ट्री और कल्चर का खजाना है। और चौथा और सबसे अहम, ये राजपूती आन बान शान का प्रतीक हैं। और इन किलों की ताकत के किस्से तो आज भी सुनाए जाते हैं। जैसे सवाल नंबर 52 में जालौर किले के बारे में कहावत है कि कोई भी हमलावर इसका मेन गेट कभी खोल ही नहीं पाया। सोचिए, ये किस्से ही तो हैं जो इनकी महानता को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी, सवालों की एक मामूली सी लिस्ट पर अब हम जानते हैं कि ये लिस्ट मामूली नहीं है। इन सवालों के पीछे हिम्मत, कलाकारी और इतिहास की एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी थी, जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही थी। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर ये सदियों पुरानी दीवारें आज सच में बोल पातीं, तो वो हमें और कौन सी अनसुनी कहानियां सुनाती। शायद ये सवाल ही हमें इन महान इमारतों के जिंदा इतिहास को महसूस करने में मदद करे।